विराजमान अतिथिगण और मेरे सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्ग माताओं और मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज जो अपने भावना मेघवाल मेमोरियल ट्रस्ट का जो कार्यक्रम है वो जहाँ कहीं भी जाते हैं तो सब जगह एक पॉलिटेक्निक ग्राउंड में कि प्रोग्राम होता है उस नाम से जाना जाता है। अभी 3 महीने पहले मैं छत्तीसगढ़ गया था तो वहाँ भी मिले तो इस अपने प्रोग्राम जो होता है वहाँ भी लोग इसकी चर्चा कर रहे थे, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि कहीं न कहीं अभिन्न अंग है अपने समाज के बारे में भी वहाँ चल रहा था, तो चर्चा सुनकर बहुत खुश हुआ। तो मैं अपनी बात संस्कृत में कहूँगा। आज का जो विषय है सेहत का राज मोटा अनाज। आज तो लोग मोटे अनाज के बारे में जानते भी नहीं हैं कि मोटा अनाज क्या फ़ायदा होता है। लोग तो फास्ट फूड खाते हैं, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, मंचूरियन, मोमोज, नाना प्रकार के नाम हैं जिनके बारे में सब जानते हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले भाई साहब ने बताया था खिचड़ा। गाँव में कई घरों में जिनके संयुक्त परिवार हैं वहाँ आज भी बनता है, लेकिन शहरों में शायद ना के बराबर बनता हो। बाजरा अगर जो सबसे पहले राजस्थान की अपनी प्रमुख फसल है और सूखे में भी इसको उत्पादन हो जाता है। इस बार सूखा पड़ा है लेकिन ग्वार की फलियां तक नहीं लगी और जो बाजरा हुआ है लोगों के 40-40 क्विंटल 50-50 क्विंटल हुआ है क्षेत्रों में। बाजरे के अंदर प्रोटीन होता है भरपूर मात्रा में, कैरोटीन होता है, कैल्शियम होता है। और दूसरी बात जो अभी अपने क्षेत्र में जो बाजरा यहाँ होता है वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक होता है, यानी जैविक होता है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई रासायनिक पदार्थ, कीटनाशक इनका प्रयोग नहीं किया होता है। और अभी हमें अपने सेहत के राज के लिए सबसे पहले ध्यान देना होगा कि मोटा अनाज भी खाएं, इसके साथ ऑर्गेनिक चीज़ें जैविक उसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हमें आज हम क्या करते हैं, यूरिया से बनी हुई डीएपी, कीटनाशक, इन सब की सब्जियां खाना सारे यही यूज़ करते हैं। लेकिन रामधारी सिंह कवि अपने दिनकर उन्होंने कहा था अगर हम नीम के पत्ते भी खाएं ना तो इन फास्ट फूड से, अभी अगर तुलना कह रहे हैं ना इस फास्ट फूड की, तो आप नीम के 2 पत्ते खा लो और 1 बर्गर खा लो, आपको 100% 100 गुना ज़्यादा नीम का पत्ता रिजल्ट देगा। और बर्गर के लिए तो आपको फिर जाओगे तो 30 दुकानों को पैसे देने पड़ेंगे, डेंटिस्ट से लेके स्किन से लेके मेडिकल वाले सारे देने पड़ेंगे। तो इसका आज जो बहुत ही है, एक रागी होता है मोटा अनाज जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। अपने राजस्थान में उत्पादन नहीं होता है, लेकिन रागी डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। रागी का अनाज है। अभी मैं मेरे लेके आया था पिताजी के लिए, उनको डायबिटीज़ की शिकायत थी, तो मैंने मेडिकल नहीं लेके और रागी का और देसी उपचार किया, तो अभी वो बहुत आराम फील कर रहे हैं बिना किसी गोली लिए हुए। एक कोमुआ भी होता है जो अपने मध्य प्रदेश में होता है, यहाँ नहीं होता है। ज्वार बहुत अच्छा पदार्थ है। पशुओं के चारे से लेके अपने खाने, आजकल ज्वार की रोटी नहीं बनती हैं लेकिन सर्दियों के टाइम में कहीं खाने को ज़रूर मिलती है। और इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। इससे पहले मेरी युवाओं से यही अनुरोध है कि जैविक चीज़ों की ओर ज़्यादा ध्यान दें और सबसे जो अपने कुप्रवृत्ति है नशा प्रवृत्ति, तो उसका बिल्कुल भी परहेज ना करें। आप एकदम से इसका ख़त्म नहीं कर सकते हो, लेकिन उसको धीरे धीरे ख़त्म कर सकते हो। मेरी शादी 2 मई को हुई थी।
मैं समाज के बुजुर्गों को मना नहीं करा और किया भी था, लेकिन उन्होंने मानी नहीं। लेकिन मैंने एक सिगरेट, जर्दा, गुटखा, बीड़ी 1 भी रुपए की नहीं खरीदी। बहुत सारे दोस्त नाराज़ भी हुए। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, नाराज़ हो जाओ, लेकिन मैं गलत चीज़ों के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं होऊंगा। तो जो भी युवा साथी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो उनसे मेरा यही आग्रह है कि आप नशा प्रवृत्ति पर ध्यान ना दें, शिक्षा ज़रूरी है, तो इसका ज़रूर। और अभी अपने फड़ौदी क्षेत्र में एक सम्मेलन हुआ था अपने मेघवाल समाज का, जहाँ 121 लोगों गांव के लोग आए हुए थे। 3 से 4 हज़ार लोगों का सम्मेलन हुआ था। उसमें हम सब ने सम्मेलन किया था। उसमें ये लिया कि मृत्यु भोज नहीं करेंगे। 7-8 बरताएँ थी, आपने भी कहीं सोशल मीडिया पर ज़रूर देखा होगा। तो हमें अपने बच्चे किस प्रकार शिक्षा ले रहे हैं। स्कूल में 6 घंटा रहता है, 18 घंटा घर पे रहता है। सारी जिम्मेवारी शिक्षक की नहीं होती है। हमारी जिम्मेवारी बनता है शिक्षक कैसा पढ़ा रहा है, बच्चा घर के आने के बाद में किसके साथ उठता बैठता है, क्या करता है, ये भी ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए, अब मैं समय सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। हेलो बहुत बहुत धन्यवाद।